हापुड़ थाना क्षेत्र के पिलखवा क्षेत्र के सिखेरा में रजवाहे से सूटकेस में मिली महिला की शव से ब्लाइंडर मर्डर का हापुड़ पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका की पहचान दिल्ली के मयूर विहार निवासी नीलेश के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी पहले से ही दर्ज थी। जांच में पता चला कि नीलेश की हत्या उसके ही बॉयफ्रेंड सत्येंद्र ने की थी। यही वजह है कि नीलेश ने उससे अपने उधार दिए लाखों रुपए वापस मांगे थे। हापुड़ से संजीव कुमार की एक खास रिपोर्ट। लोकपुरी में रहने की वजह से इसका संपर्क हुआ। अगर वो रहते थे क्या? एक ब्रीफ केस में अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने अब क्या खुलासा किया है, इस ब्लाइंड मर्डर का किस तरीके से खुलासा हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था? 30 तारीख को पिलखवा थाना क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बे पर एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको हम लोगों ने वहाँ से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था। पंचायतनामा की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनाक्रम में पूछने पे बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम अहिबरन जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी, इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की। और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक KYC फार्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा TV गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे ख़रीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया था। सर, घटना का सुराग जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे खुलवाए, तब जाकर ये पुलिस को मिला इनपुट। बिल्कुल, इसमें CCTV फुटेज से हम लोग को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ है। सर, बताया जा रहा है जो मृतका है इसकी हाल ही में शादी होने वाली थी, और जो आरोपी है क्या ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड के बेटे हैं जिसने ये कृत्य किया है? ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाकतफाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते। और मुख्य इसका रीज़न यही था कि जो पैसा लड़की ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना रही थी। सर, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लाश को फेंक दिया जाता है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इन फ्यूचर? पुलिस ने हर ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जो टेक्निकली परफेक्ट पॉइंट्स हों, जो कि आने जाने वालों पर नज़र रखें। ऐसी जगहों पे CCTV लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें सूटकेस में लाश मिली थी, उसका हम लोगों ने अनावरण किया था। तो कोशिश ये है कि पूरे एरिया को हम लोग CCTV से कवर करें। सर, इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से? हाँ, बिल्कुल। इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने वाली टीम को हम लोगों ने 25,000 रुपये नगद इनाम दिया है। ठीक है, थैंक यू सर।